ओके बडीज, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट एनिमे सीरीज को, क्योंकि इस वाले एनिमे की रिक्वेस्ट हमें बहुत ज्यादा मिली थी। एंड ये वाला एनिमे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका हर एक कैरेक्टर अपने में ही कमाल का है। तो शुरुआत करते हैं इसके एपिसोड 1 से, जिसका नाम है व्हाट इज इविल। एनिमे की स्टार्टिंग होती है एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन ये है, क्या सारे ह्यूमन एक जैसे हैं? आज के टाइम पर सभी लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। एक बार की बात है, एक महान आदमी ने कहा था कि भगवान किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाते हैं। बर्थ के टाइम पे सभी के सभी ह्यूमंस एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसी उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनके बीच में गैप्स आने लगते हैं। इसी के साथ ये कोड खत्म होता है और फिर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है, जिसका नाम है क्योटाका आयानोकोची। आयानोकोची एक बस के अंदर होता है और उसी बस के अंदर एक और लड़की होती है जो कि दूसरे लड़कों को कह रही होती है कि इस सीट को खाली कर दो, ये बूढ़े लोगों की सीट है। उस लड़की की बात पे वो लड़का रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सीनियर लोगों की सीट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मैं जवान हूँ तो मैं सीट को छोड़ दूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि मैं जवान हूँ, लेकिन खड़े होने में ज्यादा स्टेमिना खर्च होता है, और मैं ऐसा करूँ भी क्यों? मेरा क्या फायदा इसमें? मुझे क्या मिल रहा है? लड़की इस बात पर रिप्लाई देते हुए कहती है कि ये करके तुम इस सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करोगे। तो लड़का बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सोसाइटी के लिए अच्छा काम करके, मुझे तब भी कुछ नहीं मिलने का। और अपने आसपास ही देख लो, जितने लोग इस सीट पे बैठे हैं उनका क्या? इस बात को सुनने के बाद वो लड़की सभी बस वालों से कहती है कि कोई भी ऐसा है जो कि अपनी सीट देना चाहेगा। उस बस में जितने भी लोग बैठे होते हैं उनमें से एक औरत खड़ी होती है और वो कहती है कि अगर आपको मेरी सीट चाहिए तो आप बैठ सकती है। आयानोकोची बस के अंदर बैठ के सारी की सारी चीजें सुनता है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देता किसी भी बात का। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और बस एक स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। आयानोकोची उस बस से बाहर निकलता है और स्कूल को देखकर कहता है, तो अच्छा ये है मेरा नया स्कूल। आयानोकोची के नए स्कूल का नाम है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस्ड नर्सिंग हाई स्कूल। ये स्कूल जापानीज गवर्नमेंट ने बनवाया है ताकि जो भी बच्चा यहाँ से पढ़े वो जापान के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। इस स्कूल की खासियत यह है कि जो भी बच्चा इस स्कूल से पढ़ के बाहर निकलता है उसकी 100% जॉब लगना पक्की है। इसी के साथ ही साथ इस स्कूल का टीचिंग मेथड बहुत कमाल का है, और वो कैसे है ये बात हम आगे जानेंगे। इसके बाद एक नई लड़की को दिखाया जाता है जो कि आयानोकोची के सामने है। वो आयानोकोची से कहती है कि तुम मुझे बस में क्यों देख रहे थे? आयानोकोची कहता है कि ओ उसके लिए सॉरी, मुझे लगता है कि तुम भी इंटरेस्टेड नहीं थे बिल्कुल मेरी तरह सीट देने में। मुझे लगता है कि तुम्हें भी इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर वो लड़की रिप्लाई देते हुए कहती है कि मुझे अपनी तरह मत समझो, वो मेरी मर्जी थी कि मैंने अपनी सीट नहीं दी। ये बात कहते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगला सीन होता है स्कूल के ऑडिटोरियम का, जहाँ पर स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट ओरिजिता मानाबू सबको ग्रीटिंग्स दे रहा होता है। वो सभी नए स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और तुमको ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ। जैसे कि तुम सभी जानते हो कि हमारा स्कूल हर एक चीज में परफेक्ट है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रेट हो या कॉलेज एंट्री रेट, और ये सारी की सारी चीजें हमारे स्कूल ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क से गेन करी है। यहाँ पर सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नए स्टूडेंट को कि वो भी इतनी ज्यादा मेहनत करे। इसके बाद आयानोकोची को दिखाया जाता है वो उसी लड़की के साथ है जिससे वो थोड़ी देर पहले मिला था। उसको देखकर आयानोकोची अपने आप को कहता है कि अच्छा तो हम दोनों एक ही क्लास में हैं। इसके बाद उनके क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें किस टाइप की मांगा देखना पसंद है। तो इस पे आंसर आते हैं कि किसी को शोजो मांगा पसंद है, किसी को मिस्ट्री और किसी को रोमांस। और इसी के बीच आयानोकोची को भी दिखाया जाता है जो कि एक कोने में शांत बैठा है, और आयानोकोची के बगल में वही लड़की बैठी होती है जो कि उससे पहले मिली थी। इसके बाद क्लास के एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जो कि सबसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्लास के सामने। इससे फायदा ये होगा कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, और वैसे भी अभी टीचर के आने में टाइम है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। उस लड़के की इस बात से सारे के सारे स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं। एंड इसके बाद वो लड़का सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए उसका नाम बताता है। उसका नाम है हिराटा योसुके। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस योसुके भी कह सकते हो। मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है और स्कूल में मैं सॉकर क्लब को ज्वाइन करूंगा। इसके बाद वो बस वाली लड़की भी खड़ी होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम है कुशिदा किकियो और मेरा गोल है इस क्लास के सभी बच्चों के साथ दोस्ती करना, एंड इसी के साथ मैं तुम सबके साथ अच्छी मेमोरीज भी बनाऊंगी। इसको देखने के बाद आयानोकोची अपने मन में कहता है कि ये लड़की पक्का पॉपुलर हो जाएगी क्लास में और ये दोस्ती बनाई रहेगी लड़कों और लड़कियों दोनों को। इसी के बीच सारे के सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं और आयानोकोची बैठ के ये सोचता है कि वो क्या बोलेगा जब उसकी बारी आएगी तब, क्योंकि उसके पास ना ही कोई हॉबी है ना ही कोई टैलेंट। मैं बस एक सफेद पक्षी की तरह हूँ जो कि आराम से उड़ रहा है। और यही सारी की सारी बातें सोचते सोचते आयानोकोची की भी बारी आई जाती है। अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले आयानोकोची ये बात सोचता है कि मैं फुल एनर्जी के साथ अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है कि उसकी स्कूल लाइफ भी बेहतर हो जाए। लेकिन आयानोकोची अपने मन में जो भी कुछ सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता। वो बस आराम से खड़ा होता है और अपना नाम बताने के बाद कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ अच्छा लगेगा। जैसे ही आयानोकोची ये बात खत्म करता है सभी के सभी क्लास के लोग उसे देखने लगते हैं। आयानोकोची ये भी कहता है कि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, लेकिन उससे जितना बन पाएगा वो सबकी मदद करेगा। इसी के साथ आयानोकोची का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है और सभी क्लास वाले उसकी बात पे ताली मारते हैं। आयानोकोची के बाद एक दूसरे लड़के की बारी आती है जो कि कहता है कि हम छोटे बच्चे हैं क्या जो कि अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तुम सब बच्चों को जो भी करना है करो, लेकिन मुझे इन सब चीजों से बाहर रखना। और इसके बाद उनकी क्लासरूम टीचर आ जाती है और वो आते ही सबसे पहले अपना नाम बताती है, जिनका नाम है
चाचा मेरा साई और ये है क्लास बी की टीचर। इसी के साथ वो टीचर ये भी बताती है कि इस स्कूल में क्लासेस चेंज नहीं होती है, तो 3 साल तक मैं तुम्हारी होमरूम टीचर होंगी। इसके बाद वो सबको स्कूल रूल बुक पास करती है। वो सबको ये कहती है कि हमारे स्कूल के कुछ स्पेशल रूल्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि स्कूल वाले ही तुमको रूम्स प्रोवाइड करेंगे और बाहर की दुनिया से तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, इस स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तुम्हें जो चाहिए वो सभी की सभी चीज मिलेगी, इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट। अगर तुम्हें कोई भी चीज खरीदनी होगी तो तुम उन्हें पॉइंट्स ले सकते हो और ये पॉइंट तुम्हें स्कूल वाले ही देंगे। हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारे फोन के अंदर पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे और हाँ, 1 पॉइंट 1 येन के बराबर है और तुम सभी को हर महीने 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 1 लाख येन। बट इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इनको हर महीने 55,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है। टीचर की वही बात सुन के सारे बच्चे अपना फोन चेक करते हैं और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो टीचर ये बताती है कि ये स्कूल बच्चों को उनके एग्जाम में आए हुए नंबर के ऊपर जज करता है। तुम इस स्कूल में आ गए हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इसी शिफ्ट होता है और आयना कोजी को दिखाया जाता है एक दुकान के अंदर शॉपिंग करते हुए। शॉपिंग करने के बाद जैसे आयना कोजी पेमेंट पे जाता है तब वो देखता है कि ये पॉइंट्स सेम येन की तरह ही काम कर रहे हैं और इस पेमेंट मेथड को देख के वो फिर से सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद आयना कोजी सोचता है कि हर एक क्लास में 25 स्टूडेंट है और 25 स्टूडेंट के टोटल 4 सेक्शंस हैं और पूरे स्कूल में बस 3 क्लासेस है। इसका मतलब 300 बच्चे। इसका मतलब ये है कि ये स्कूल पूरे साल के अंदर 360 मिलियन पॉइंट देता है बच्चों को और ये सारे के सारे पॉइंट सरकार अलॉट करती है बच्चों को। लेकिन तब भी यहाँ पर आयना कोजी सोच में पड़ जाता है। शॉपिंग करने के बाद वो अपने रूम के अंदर जाता है, तभी वहाँ पे उसको वही लड़की मिल जाती है जो उसे क्लास में मिली थी। आयना कोजी उससे बात करने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि हम दोनों आस-पास ही बैठते हैं क्लास में, तो हम दोनों को एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए। आयना कोजी की इस बात पे वो लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हें अपना नाम ना बताऊं तो। इस पे आयना कोजी कहता है कि तब ये बहुत अजीब बात होगी कि हम एक दूसरे के आसपास बैठे हैं और 3 साल तक हमें एक दूसरे के नाम ही नहीं पता। आयना कोजी की ये बात सुन के वो लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम है सुजुने होरिकिता। आयना कोजी जैसे ही सुजुने का लास्ट नेम सुनता है वो उससे कहता है कि क्या तुम प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम भी मानाबू होरिकिता है। आयना कोजी की ये बात सुन के होरिकिता उसे इग्नोर करती है और अपनी शॉपिंग में वापस लग जाती है। होरिकिता को सस्ता सामान खरीदते हुए देखकर आयना कोजी कहता है कि तुम्हें महंगे सामान खरीदने चाहिए, लेकिन होरिकिता सिंपली उसको मना कर देती है। उन दोनों की बातें चली रही होती है लेकिन उनकी नजर तभी फ्री सामान के ऊपर जाती है। आयना कोजी उस सामान को देखकर कहता है कि शायद ये सामान उन बच्चों के लिए होगा जो कि अपने पॉइंट समय आने से पहले ही खर्च कर चुके हैं। इस बात पर होरिकिता कहती है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इतने सारे पैसे खर्च कर दे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उन्हें बाहर से लड़ाई करने की आवाज आती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं के क्लास का एक लड़का सूडो अपने से सीनियर बच्चों से लड़ रहा है। यहाँ पर सूडो की बहस हो रही होती है अपने से सीनियर बच्चों के साथ और सीनियर बच्चे सूडो से ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जाते जाते वो सूडो को ये कहते हैं कि कुछ दिनों बाद तुम्हें इस स्कूल की डार्क साइड पता चलने वाली है। आयना कोजी तभी बाहर निकलता है, वो सीनियर की सभी बातें सुन लेता है और वो सोच में पड़ जाता है कि सीनियर आखिर कहना क्या चाहते हैं। तभी वहाँ पर सूडो अपने पास में पड़े हुए डस्टबिन को देखता है और उसको लात मार के गिरा देता है और वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे आयना कोजी भी खड़ा होता है जो कि सब कुछ देख रहा था। आयना कोजी ये बात नोटिस करता है कि उसके ऊपर बहुत सारे सर्विलांस कैमरा है जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं एंड तभी वो उस डस्टबिन को उठा के वापस सही कर देता है। इसके बाद 2-4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयना कोजी बैठ के सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक कोई भी दोस्त नहीं बनाया और ये उसको देखकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। तभी आयना कोजी कहता है कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम्हारे पास भी कौन सा दोस्त है। और ये रिप्लाई देके कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं दोस्त नहीं बना सकती, मैं बस उन्हें बनाना नहीं चाहती। ये बात सुनने के बाद आयना कोजी वहाँ से उठकर कैफेटेरिया जाने लगता है, लेकिन क्लास से बाहर निकलते ही उसको कुशीदा दिखती है। कुशीदा आयना कोजी से कहती है कि मुझे होरिकिता से दोस्ती करनी है, तो तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि जब कुशीदा ने होरिकिता से उसका नंबर मांगा तो होरिकिता ने साफ मना कर दिया। कुशीदा की ये बात सुनकर आयना कोजी भी कहता है कि वो मेरी भी कोई खास दोस्त नहीं है, वो ऐसे ही है बस। लेकिन कुशीदा आयना कोजी की एक बात नहीं सुनती और कहती है कि प्लीज मेरी दोस्ती करवा दो उससे। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस साहब बच्चों को पढ़ा रही होती है, लेकिन किसी भी बच्चे का ध्यान उनके ऊपर नहीं होता क्योंकि वहाँ पर आधे बच्चे फोन चला रहे हैं या फिर मांगा पढ़ रहे हैं। और जैसे ही क्लास की बेल बजती है मिस साहब पढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद होरिकिता आयना कोजी से कहती है कि इन स्कूल वालों ने बहुत ज्यादा छूट दे रखी है अपने बच्चों को। क्लास के अंदर कोई बच्चा मैम की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन तब भी मैम ने उन्हें कुछ नहीं कहा। होरिकिता की इस बात को सुनने के बाद आयना कोजी कहता है कि हो सकता है कि ये कोई रूल हो। खैर अब जो भी हो, क्या तुम मेरे साथ बड़े वाले बॉल में चलना चाहोगी। आयना कोजी की ये बात सुनने के बाद होरिकिता उसे थोड़ी देर के लिए घूरती है, लेकिन फिर तैयार हो जाती है। आयना कोजी रीजन देते हुए कहता है कि वहाँ पर 24 घंटे बस लड़कियां ही होती है और मुझे बड़ा अजीब लगता है उनके बीच में, इसलिए अगर तुम ऐसा चलोगी तो ये सही रहेगा। ये दोनों कैफे के अंदर जैसी एंट्री करते हैं तभी वहाँ पर से 2 लड़कियां उठ के जा रही होती है। खाली सीट को देखकर आयना कोजी होरिकिता के साथ उसी सीट पर बैठ जाता है। आयना कोजी मजाक में होरिकिता से कहता है कि हम दोनों एक साथ है तो हो सकता है कि कोई हमें कपल समझ ले। आयना कोजी की इस बात को सुनने के बाद होरिकिता उसे फिर से घूरती है और फिर आयना कोजी कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुशीदा भी आ जाती है। कुशीदा उन दोनों से बोलती है क्या तुम दोनों यहाँ पर रोज आके बैठते हो। आयना कोजी कहता है कि नहीं, हम पहली बार ही आए हैं। आयना कोजी और कुशीदा दोनों आपस में एक साथ बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से होरिकिता खड़ी हो जाती है
और आयना कोची को कहती है कि चलो बस बहुत हुआ। होरिकिता आयना कोची से कहती है कि कुशिदा आ चुकी है तो अब शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। आयना कोची होरिकिता से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, हम दोनों बस क्लासमेट्स हैं। लेकिन तब भी होरिकिता कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। क्योंकि आयना कोची और उससे पहले जो 2 बच्चे बैठे हुए थे वो दोनों भी उन्हीं की क्लास के थे और क्लास को खत्म हुए बस 2 ही मिनट हुए थे, तो इतनी जल्दी आकर इतनी जल्दी वो लोग क्यों चले गए। ये बात और ज्यादा आयना कोची से जुड़ी नहीं आती और आयना कोची कहता है कि हाँ ये एक प्लानिंग है। तभी अचानक से कुशिदा खड़ी होती है और होरिकिता का हाथ पकड़ के कहती है कि मेरी दोस्त बन जाओ। होरिकिता कुशिदा से कहती है देखो मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, तुम बस अपना टाइम बर्बाद कर रही हो मेरे ऊपर। कुशिदा होरिकिता से कहती है कि अगर तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं बनाया तो तुम 3 साल तक अकेली रह जाओगी। इस बात को सुनने के बाद होरिकिता कहती है कि मैं पिछले 9 सालों से अकेली हूँ और अगर तुम किंडरगार्टन के सालों को मिला लो तो और भी ज्यादा हो जाएगा। ये सब बातें कहने के बाद वहाँ से होरिकिता चली जाती है। देन इसके बाद कुशिदा भी आयना कोची से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से होरिकिता आयना कोची के ऊपर भी गुस्सा हो गई है। आयना कोची कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं वहाँ से। जैसे वो दोनों बाहर जाते हैं उनको इचिनो से मिल जाती है और यहाँ पर जो इचिनो से है वो क्लास 1B की स्टूडेंट है। आयना कोची कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी जल्दी दूसरे क्लास के बच्चों से भी दोस्ती कर ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बच्चे बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं और इसी के साथ साथ बहुत अंधाधुंध पैसा भी उड़ाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि टीचर क्लास में पढ़ा रही है और बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान उनके ऊपर नहीं है। लेकिन इन सभी बच्चों को ये नहीं पता था कि इनको सबसे बड़ा झटका लगने वाला है इनकी लाइफ का, वो भी 1 तारीख को, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को इन बच्चों के अकाउंट में एक भी पॉइंट क्रेडिट नहीं हुआ था। ये चीज देखकर इन सभी की सभी बच्चों की ऐसी की तैसी हो गई और उन्होंने मैम से पूछा कि मैम ये क्या चल रहा है। बच्चे मैम से कहते हैं कि इस बार हमारे अकाउंट के अंदर कोई भी पॉइंट क्रेडिट नहीं हुए हैं। ये हो सकता है कि शायद सिस्टम में कोई गलती हुई हो, लेकिन तभी उनकी मैम कहती है कि नहीं, सिस्टम से कोई भी गलती नहीं होती और तुम सभी बच्चे 1 नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा था कि तुम्हें 1 लाख पॉइंट ऐसे फ्री फंड के दे दिए जाएंगे। तुम सभी बच्चे क्लास में 98 बार absent रहे, 391 बार तुम लोग मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए हो क्लास के अंदर और ऐसी तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे पॉइंट्स इस बार तुम्हें अलॉट नहीं हुए। इस बात को सुनने के बाद एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि आपने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया। इस पर उनकी मैम कहती है कि मैं तुम्हें पहले दिन बता दिया था कि ये स्कूल बच्चों को मेरिट के बेस के ऊपर जज करता है और तुम सभी ट्रैश हो। और इसी के साथ बडीज ये एपिसोड होता है एंड तुम मुझे बताना कमेंट में कि तुम्हें ये वाला एपिसोड कैसा लगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए फटाफट से इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स करवा दो और ऐसी कमाल की डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए तुम सब्सक्राइब कर लो।